क्वेश्चन क्या है, जेडबल 2021 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलो इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद चालू करते हैं करना। फॉर एक्स बिलोंगिंग रियल आर द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब इसमें क्या करना है कि जो भी एक्स की जो भी रियल रूट आएगा उसका टोटल नंबर कितने होंगे, मतलब कितने हमारे रियल रूट आएंगे कुल मिलाकर ये इनको बताना है। तो चलो ठीक है, करते हैं इसको भी सवाल। तो हम क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पर क्या है, मॉड लगा दिया है। तो तुम्हें जब मॉड आया है तो भैया हमने तुम्हें चीज बताया, अगर जब भी मॉड आए तो इसमें क्या करना है, केस बनाना है, ठीक। और केस बना के क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें आसानी से हो जाएगा और एक भी नंबर की मिसिंग नहीं होगा। तुम बिना केस बना के भी कर सकते हो, लेकिन इसमें एक चीज ये हो सकता है कि जो नंबर ऑफ रूट बोला हो सकता है एक दो की मिसिंग होगा, लेकिन अगर तुम केस बना कर करते हो ना क्वेश्चन, तो गारंटी के साथ बताता हूँ एक भी तुम्हारा रूट छूटेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार क्या करते हैं, केस वन मान लेते हैं। क्या मानते हैं, केस वन, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में क्या करते हैं, जो रूट के अंदर है, मतलब मॉड के अंदर है, उसी को बस केवल मानना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं एक बार क्या करता हूँ, लेस देन कितना मानता हूँ, लेस देन आर इक्वल टू जीरो। कितना मानता हूँ, लेस देन आर इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं देखो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर, इसका डोमेन निकाल लो तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ यार। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी आएगा, इतना आएगा। तो इसको बेबी कर बना लो। तो एक हो गया कितना, माइनस वन, एक कितना हो गया, प्लस वन, ऐसे होगा। तो देखो यहाँ हमेशा क्या करना है, तुम्हें मैंने सिखाया कि ऐसा रहे तो हमेशा क्या कर दो, इस साइड से प्लस चलाओ, अल्टरनेट प्लस माइनस, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, तो केवल नेगेटिव वाला टर्म लेना है। तो ये वाला हमारा क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा। तो एक्स बिलोंगिंग कितना हो जाएगा, माइनस वन से वन। अब देखो यार ये चीज ध्यान देना। तो अब हमने क्या माना कि इतने की वैल्यू क्या होगा, अब ये मॉड टूटेगा किसमें, नेगेटिव। क्या होगा, ये पूरा का पूरा मॉड टूटेगा किसमें, नेगेटिव। और उसके बाद जो x की वैल्यू आएगा, अगर इसके बीच सेटिस्फाई करता है तब तो हम इसमें काउंट करेंगे, और अगर इसके बीच नहीं आता तो काउंट नहीं करेंगे, ठीक। तो अब ये पूरा का पूरा मॉड टूटेगा कैसे, देखो। तो हमारा आगे कितना, 3x स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x, अब मल्टीप्लाई भी करते चलो, ठीक। तो 4x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा प्लस x माइनस कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू जीरो। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7, ठीक, 7x स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, प्लस x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो कहीं गड़बड़ हो गया है, ठीक, इतना आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्या, 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, इतना आ जाएगा। तो हमको चाहिए था क्या, रियल। तो यहाँ से तुम d निकाल सकते हो, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। अगर वो ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो रूट रियल होगा, और नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। तो एक बार देख लेते हैं, 1 प्लस, तो इसके रूट कैसा होगा, d कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो, चेक करके देखोगे तो आ जाएगा, ठीक। मैं चेक कर लिया। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स, अब सीधा 4 लगाना, क्योंकि नॉर्मली फैक्टर हो नहीं पा रहा है। तो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 इंटू 7 बाई कितना हो जाएगा, 7 टू 14, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 20, और 20 7 जा 27 जा कितना हो जाएगा, 140 बाई 14 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हम वैल्यू निकालेंगे, माइनस वन प्लस माइनस रूट में कितना आ जाएगा, 141 बाई 14। तो यहाँ से जो x की वैल्यू एक आ जाएगा कितना, 1 प्लस रूट में 141 बाई 14 आ जाएगा। एक कितना आ जाएगा, माइनस वन माइनस रूट में 141 बाई 14। तो एक चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 141 है, तो इसका अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कितना, 144, कितना, 144। तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आएगा, 12। तो मतलब इसके जो वैल्यू आएगा वो 11 पॉइंट मान लेते हैं 67 के लगभग आसपास आ जाएगा, ठीक। तो अगर इसमें इतना जोड़ोगे, कितना
इतना अगर -1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 के समथिंग आ जाएगा, 10 के समथिंग वैल्यू आएगा, 10.67 मान लेता हूँ एक मोटा मोटा, ठीक, बाय 14। तो अगर इसको डिवाइड करूंगा तो भैया मेरे एक चीज देखो, क्या ये +1 इसके बीच आएगा, लगभग इसको अगर सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट कुछ भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, क्या -1 से +1 के बीच नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये हम इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। दूसरा वाला देखते हैं, तो ये कितना है, 12 आ जाएगा। 12 में अगर मैं इतना मान लेता हूँ, इतने में कितना जोड़ दूंगा 1, तो कितना आ जाएगा 12.67। अगर मैं इसको भी अभी भी कितने से 14 से डिवाइड करूंगा, तो 14 से करूंगा तो ये नेगेटिव में लगभग कितना तुम्हारा नेगेटिव में 12 8 7 लगभग मान लेते हैं कितना भी है 6 7 जो भी है। तो फिर भी देखो ये वाला नंबर क्या है, -1 से तो कम ही है, इससे सॉरी इससे तो क्या है ज्यादा ही है। तो अगर हम इसको एक लाइन बनाएंगे तो यहाँ होगा कितना -1 और यहाँ होगा कितना +1। तो अगर इस पॉजिटिव के लिए देखोगे तो कहीं यहाँ आएगा, मान लेते हैं 0। तो अगर इसके लिए करोगे तो कहाँ यहाँ आएगा। तो क्या इस -1 और +1 के बीच नहीं है दोनों, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों के दोनों को कंसीडर करेंगे। तो जब मैंने पहला वाला केस क्या माना हो, ऐसा माना, तो मेरे दोनों के दोनों सोल्यूशन आ गए। बात इतनी समझ में आ गया, ठीक है भैया। अब दूसरा पहला केस माना, अब दूसरा केस क्या करूं, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। भैया एक ही चीज तुम्हें बेसिक तरीके से पूरा बताया हूं, ऐसा कुछ बचा नहीं है जो तुम्हें ना बताया हूं, सब कुछ बताया हूं। अब यहाँ पे क्या करना, हमने इसको एक बार क्या किया, नेगेटिव इक्वल टू 0। अब इसको क्या करता हूँ, एक बार मान लेता हूँ कितना ग्रेटर देन 0। अब यहाँ इक्वल टू नहीं करें क्योंकि मैंने एक बार कंसीडर कर चुका हूँ, तो दूसरी बार इसको इक्वल नहीं करेंगे। तो अब इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि चलो एक लाइन बढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर 1 को तो मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको भी बेबी बना लो। तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो गया क्या +1, ये हो गया प्लस माइनस प्लस। अब देखिए क्या इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू नहीं है तो क्या है 0 है, ठीक। तो अभी जो ये वैल्यू होगा तो हमेशा यहाँ क्या है, जो ये वाली वैल्यू है ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब x वैल्यू हमेशा ये वाली जो वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो फिर पॉजिटिव वाले को कंसीडर करना, नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देना, बहुत बेहतरीन। तो जो x की वैल्यू आएगा वो क्या होगा, -∞ से -1 यूनियन ये कितना हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी हो जाए, कितना जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर इसके पीछे लाई करेगा तो हम कंसीडर करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब लेकिन ये पूरा का पूरा वैल्यू टूटेगा किसमें, प्लस में, किसमें, क्योंकि हमने पूरा पूरा माना क्या प्लस, ये पूरा का पूरा मॉडल टूटेगा किसमें, प्लस में। तो मैं प्लस में तोड़ रहा हूँ, देखो 3x स्क्वायर -4 प्लस x स्क्वायर -1 प्लस x -1 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर -4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x -1 इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर और प्लस x और कितना सही कर रहे हैं ना, इसको कर देंगे कितना है +3 इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन को उड़ा देते हैं, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर -x और -3 इक्वल टू 0। तो इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर -x -3 इक्वल टू 0। तो ये नॉर्मल तो फैक्टर हो नहीं पा रहा है, तो इसका क्या कर लेते हैं, d निकाल लेते हैं। तो d निकाल देंगे तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस, तो ये भी कैसा आएगा, रियल आएगा। तो अब क्या करते हैं, सीधा चार लगा देते हैं। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4 12 बाई 2, तो कितना आ जाएगा 1 और प्लस माइनस रूट में 13/2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, एक बार प्लस कंसीडर कर लेते हैं बाई 2, एक बार क्या करते हैं माइनस 1 माइनस रूट 13/2 इतना कर लेते हैं, ठीक। चलो तो इसको या तो भैया तुम क्या कर सकते हो, इसको अब लगभग या तो तुम 16 मान लो या तो 9 मान लो, ठीक। तो मैं 16 मान कर चलता हूँ, क्या 16। तो अगर 16 मानोगे तो कितना है 4, तो मतलब इसका करोगे तो लगभग 3 और कितना कम है 3, तो ये भी लगभग तुम्हारा कितना 3.7 समथिंग आएगा, ठीक। तो अगर मैं इसको इसमें जोड़ दिया 1 प्लस 3.7/2, एक मान लेते हैं मोटा मोटा, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ जाएगा 4.7/2। तो ये अभी देखो कितना 2.3 वगैरह समथिंग आ रहा है। तो जो ये वाली वैल्यू है ये देखो 1 से क्या है, अब इसको मैं लाइन बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझना है। -1 यहाँ हो गया +1, यहाँ मान लेते हैं 0।
तो जो ये वाली इन्फिनिटी से कहाँ गया है, इधर गया है, नेगेटिव वाला कहाँ है, यहाँ से यहाँ। अब जो ये वाली वैल्यू है कहीं यहाँ पर है, तो ये बताओ क्या इसमें नहीं लाइक कर रहा है, लाइक कर रहा है, तो ये वाला कंसीडर होगा। ये वाला देख लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट हमने 37 माना था, 1 माइनस 3.7, तो इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2.7/2 माइनस में, तो कितना आ जाएगा 1.3 आएगा। तो वो देखो कहीं यहाँ पर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या ये इसमें लाइन नहीं कर रहा है, तो मतलब दो के दोनों कंसीडर होगा। दो तो भैया तब आया था जब हमने क्या माना था, x² - 1 लेस और इक्वल टू, तो इसीलिए जो आया था 2 ये प्लस 2 इसका, तो टोटल आंसर आएगा कितना 4। तो इसके जो टोटल हो गए नंबर ऑफ रियल रूट कितने होंगे, 4 होंगे। बातें समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। ये भी थोड़ा सा था लेकिन उतना टफ नहीं था क्वेश्चन, ठीक। ये सब चीजें क्योंकि तुम्हें मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से हर चीजें बता रखा हूँ, इसके केस कि कब इसको फॉलो करना है, कब नहीं, कौन नेग्लेक्ट होगा, कौन नहीं होगा। हाँ, ये सब चीजें मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीजें बता दिया हूँ। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये भी बहुत टफ था, लेकिन हाँ थोड़ा मॉडरेट था क्वेश्चन, ठीक। चलो